अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो रबीउल अव्वल के महीना चल रहे हैं, आज 7 तारीख हो चुके हैं और 5 दिन बाकी है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई थी, यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन हुई थी। तो 5 दिन बाकी है, उसकी तैयारी अभी जम के शुरू हो रही है, सब कर रहे हैं। जो हमारे उम्मती मुस्लिमा हैं, जो हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो उनकी पैदाइश की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं उस दिन की। तो सब झंडा फहरा रहे हैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, और खुशी मना रहे हैं, झूम उठ रहे हैं। तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप झंडा फहराइए और उसकी खूब अच्छी तरीके से वो फॉलो कीजिए उसको। लेकिन उससे पहले हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि झंडा फहराइए तो सही, ऐसी जगह, ऐसी मुकाम पे रखिए कि वहाँ से झंडा गिरे ना। और कोई तो बाइक पे लगा रहे हैं, कोई तो अपने घर की छत के ऊपर लगा रहे हैं, कोई अपने घर के अंदर जो है दरवाज़ा उस पे लगा रहे हैं। तो लगाना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ईमान भी ताज़ा होता है और खुशी की बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हम लोग झूम उठ गा रहे हैं। लेकिन उसका हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यही है कि उनकी हिफाजत करें मेरे प्यारे दोस्तों। उसको यूज़ करने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी हिफाजत करना सीखें और उसके झंडा की हिफाजत करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि कोई तो बाइक पे लगा के घूम रहे हैं और अचानक से जोर की हवा चली और गिर गए, उस पे हज़ारों लोगों, लाखों लोगों आदमी उस पे लात दे रहे हैं। बाप रे! बहुत बड़ी गुनाह है ये। इस गुनाह से बचने का कोशिश करें आप सभी लोग, क्योंकि आप उनकी हिफाजत करते हैं तो सोच के कीजिए कि उसकी किसी भी जगह उसके वो नहीं हो, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और झंडे को सजाइए, रखिए उसमें, क्योंकि कलमा तैयबा भी लिखा हुआ रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि कलमा तैयबा कितना अहमियत वाला है, और वह दुनिया व आखिरत दोनों जहां को एक तरफ रख दे और कलमा तैयबा के जो होते हैं उसको एक तरफ रख दे, तो दर्जा होते हैं उसको एक तरफ रख दे, तो फिर भी भारी पड़ेगा कलमा तैयबा। तो इसलिए कलिमा तैयबा भी लिखा रहते हैं बहुत सारे में। उसमें ध्यान देना है हम सभी लोगों को कि झंडा फहराएं सही। फहराने का मतलब है झंडा टांगे जहाँ भी रखें, ध्यान से रखें, क्योंकि हम खुद अपने आँखों से देखे हैं और देखने के बाद तो रूह काँप उठता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने की जगह उसकी क्या हो रही है। पैर के नीचे आदमी लात दे देते हैं उसको, जिसको उसका कदर नहीं है पता, जो हमारे नॉन मुस्लिम है। और कितने झंडे में तो खाना काबा, नबी की खिजरा, नबी की बहुत बड़ी वो उसमें रहते हैं झंडा में। तो झंडा को ध्यान से रखें। हमारा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जितना आप शान में अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में आप झंडा फहरा रहे हैं, टांग रहे हैं, खुशी में झूम उठ रहे हैं, उतना ही ख्याल रखना है आपको जब तक वह झंडा ऊपर में टांगा हुआ रहे। ध्यान रखना है, क्योंकि ये इधर उधर का वो नहीं है, उससे बेइज्जती होता है। हमारे जो ईमान ताज़ा होने की जगह उस पे गुनाह और बहुत ज़्यादा गुनाह।
تو وہ تو جھنڈا کی بات ہو گئی، لیکن اس مہینے میں یہ بابرکت والا مہینہ ہے، ہم سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ درود شریف پڑھیں، اور بہت زیادہ ثواب ہے، اس سے برکت بھی ہے۔ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں، کیونکہ اسی مہینے میں 12 تاریخ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں اس کی موت بھی ہوئی تھی۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چیز، وفات بھی اور موت بھی دونوں ہوئی تھی، تو اس کی یاد میں ہم لوگ درود شریف جتنا ہو سکے دل کھول کے پڑھیں۔